हालेलुया, सबको जय मसीह की। और आपका स्वागत है बिशप अमर दी मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। उम्मीद है कि आपके दिन अच्छे जा रहे हैं और ब्लेस्ड हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है दुष्ट आत्मा ग्रस्त वालों के लिए सच्चा वचन। बाइबल में बहुत सी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार को दिखाया, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे हम मेरा दुष्ट आत्मा है ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि सिर हिलाने वाली दुष्ट आत्मा होती हैं। दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को खाती हैं, दुष्ट आत्माएं आपके बिजनेस को खाती हैं, दुष्ट आत्मा कर्जा लाती हैं, दुष्ट आत्मा बंधन लाती हैं, बहुत सी बातें। अब हमारे चर्च में कुछ लोग आए थे आज से 4-5 साल पहले और वो कह रहे जी इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें दुष्ट आत्मा है। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो लेकर आया था उसमें दुष्ट आत्मा निकली। देखो, उस लड़की में तो थी, लेकिन जो उसके साथ आया था उसमें भी दुष्ट आत्मा थी। हमें कई बार पता नहीं लगता, हम कुछ गलत खा लेते हैं, हम कुछ गलत कर लेते हैं, इसके कारण दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हमारे शरीर पर हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि दुष्ट आत्मा भटकती रहती हैं, वो ढूंढती रहती हैं कि इसको फाड़ खाएं, किसको फाड़ खाएं, किसको फाड़ खाएं, चलिए थोड़ा सा ठंडा हो गया इसको खा लेते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन अगर हमारे अंदर है तो हमें कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती, न अविश्वास हो सकता है। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे लूका में लिखा हुआ है, लूका 8:26 में ये बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे तब वहां पर क्या हुआ, वह किनारे पर उतरे। वहां पर एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो कुछ समय से क्या कर रहा था कि कपड़े नहीं पहन रहा था और न घर में रहता था और कब्रों में रहता था हमेशा। और प्रभु यीशु को देखकर चिल्लाने लगा और गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, क्या कह रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे पीड़ा ना दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को मनुष्य में से निकालने के आगे दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह उसको निकालने के आगे दे रहे थे और वो दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उससे को सांकलों से बांधते थे और सांकलों के टुकड़े टुकड़े कर देता था और उसको भगाए फिरती रही दुष्ट आत्मा, कभी वहाँ कभी कहाँ, कभी पहाड़ों पर, कभी गलियों में, ऐसे मेंटल हुआ पड़ा था। पूरा दुष्ट आत्मा उसको पर पूरा हावी हो चुकी थी। आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी, उसके अंदर बैठी हुई थी दुष्ट आत्माएं, बैठी थी उसके अंदर दुष्ट आत्माएं। और क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके लिए प्रार्थना की तो उसके शरीर में से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई। हालेलुया। पहला भाग तो ये है, दूसरा भाग मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस भाग के बारे में समझते हैं। वचन क्या कहता है कि जब दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो दुष्ट आत्मा थरथराने लगी। आपसे कहना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से थरथराती हैं, कांपती हैं। दूसरी बात कि दुष्ट आत्माएं ना कोई तांत्रिक निकाल सकता है, ना कोई बाबा निकाल सकता है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को दिया हुआ है, दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार। हालेलुया। लिखा हुआ है दुष्ट आत्माएं स्थिति बिगाड़ देती हैं, घर परेशान हो जाता है, परिवार परेशान हो जाता है, बहुत सी बातें। लेकिन हम तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं, वो चिमटे मारते। हमारे चर्च में भी एक गवाही थी, उस बहन के चिमटे मारते थे लोग, तो परेशान करते हैं ताकि उसको भूत को डराएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से भूत कांपते हैं। यहाँ पे देखना कि प्रभु यीशु मसीह नाम से उतरे थे, वो पहले ही रोने लगा, चिल्लाने लगा कि प्रभु मुझ पे दया करो, मुझे पीड़ा ना दो, मुझे पीड़ा ना दो, मुझे शरीर में रहने दो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। गिड़गिड़ाने लग गया। हालेलुया। भूत सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा। अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था उससे कि सिर का छोड़ के निकल जा। हालेलुया। लेकिन भूत भागते हैं, भूत डरते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सिर्फ अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है। हमारी इधर एक गांव में एक लड़का था, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर गांव है, वो जहाँ पर ये लिखा हुआ कि वो कब्र में चला जाता था। तो मेरा फील्ड था वो, मैं उनके घर प्रार्थना करने जाता था। दुष्ट आत्मा ने पहले उसके दिमाग पर हावी हुई। दुष्ट आत्मा ने उसके दिमाग पर जब कब्जा किया, वो थोड़ा मेंटली हो गया, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। और जब मेंटली हो गया, कुछ समय के बाद मैं उनके घर प्रार्थना करने गया, उनको वचन के बारे में समझाया,
कुछ समय के बाद क्या हुआ, और रात को सुबह मतलब 2 बजे धीरे से स्कूटरी निकालता और कब्र पर चला जाता। कब्र पर बैठकर बीड़ी पीता, कब्र पर जाकर लेट जाता, सो जाता। घर वाले ढूंढते रहते हैं, कुछ समय तक पता नहीं लगा वो जाता कहाँ पर है। एक दिन घर वालों बेचारे बुजुर्ग थे और उन्होंने उसका पीछा किया, वो कब्र में जाकर लेट रहा था, तो उसको उठा के लेकर आए। फिर उसने पेड़ पर बैठ जाना, उसको एक बार चर्च में प्रार्थना करवाने के लिए लेकर आए। चर्च की खिड़कियों के अंदर बैठ गया, पैर लमकाकर नीचे की ओर। मतलब दुष्ट आत्मा ने उसके दिमाग को मेंटल कर रखा था। लेकिन जब बिशप जी ने उसके लिए प्रार्थना की, उसका जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। और क्या हुआ, वो आजाद हो गया। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। देखिए कैसे इस भाई के जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। कहाँ कब्र में सोता था, कहाँ क्या करता था। ये सिर्फ गवाहियां नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है कि बाइबल में लिखा हुआ था जी ये तब तुम जीवित खोड़ी थे, ये तो सदियां होगी। नहीं, आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा चमत्कार होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, अद्भुत ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। यहाँ पर वो चिल्लाने लगा, ऊंचे शब्द से क्या कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, मुझसे क्या कहा, मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्माएं ऐसे चीखती हैं। हमारे चर्च के गेट के आगे जब लेके आते हैं तो दुष्ट आत्मा अंदर पैर नहीं रखती, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। लोग बांध के लेकर आते हैं लेकिन आजाद होकर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और निश्चय परमेश्वर आज आपको भी आजाद करने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो दुष्ट आत्मा से वो आजाद हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, तो थोड़ा अपने आप को नहाते वाते हैं, शेविंग करते हैं, फिर अपना एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। और कुछ समय के बाद, अभी तो शरीर गर्म रहता है, प्रभु के नाम से 4 महीने के बाद हम ठंडे हो जाते हैं, जो सब लोग करते हैं। यहाँ पर एक लाइन पढ़ेंगे हम, 35 में लिखा हुआ है, लोग यह जो हुआ तो उसे देखने को निकले। जब लोगों में बात फैल गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा थी, उससे प्रभु यीशु मसीह के पांवों के पास कपड़े पहने समेत बैठे हुए पाकर डर गए। वो बेचारा कपड़े फाड़ देता था, उसको लोग बांधते तो वो संकल तोड़ देता था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पैर में बैठा हुआ था, कपड़े वपड़े डाल कर एकदम सुंदर होकर नहा धो के। हालेलुया। उसने क्या कहा आपको पता है? उस भाई ने क्या किया? जो बेचारा रूल चुका था, जो बेचारा उम्मीद हार चुका था, जिसका परिवार उम्मीद हार चुका था कि अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप लोगों ने भी उम्मीद हार चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? मुझे अपने साथ रहने दे। हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि जिसमें दुष्ट आत्माएं हैं, हम कहा अच्छा ठीक है जी, प्रभु चंगा करेंगे, चलो ये अकेला चर्च आज ये करेगा, हम नहीं आ सकते, हम प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, ये अकेला मान लेगा, हम नहीं प्रभु की स्तुति कर सकते। ऐसे लोग हैं। और ये बेचारा क्या कर रहा है कि जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे विदा कर कहा, ये बात ध्यान से समझिए, जो दूसरा भाग है, कि अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके हालात ऐसे थे, आप परेशान थे, निराश थे, चिंतित थे, आप कर्जों में थे, बीमारियों में थे, संकटों में थे, पीड़ाओं में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया, क्या आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे? कि लोगों को सुनाए सुसमाचार को। आपने चंगाई को पाया, आपकी जो दुर्दशा थी प्रभु ने उसको सुधारा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि नहीं बेटा तू मेरे साथ मत जा, बल्कि तू लोगों को बता कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है, प्रभु यीशु मसीह इकलौता पुत्र है। हालेलुया। लिखा हुआ है वह सारे नगर में प्रचार करने लगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि नगरों में प्रचार करो, गांवों में प्रचार करो, वार्डों में प्रचार करो, हम ये नहीं कह रहे। हमने क्या करना है, जो आपके सगे हैं आप उनके पास तो प्रचार कर सकते हो। कोई बेचारा कपड़े बांटने जा रहा है, कोई घर कबाड़िया है, कोई छोटा छोटा काम कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताएं। हालेलुया। आजकल जैसे कि माहौल खराब है, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी, कि जो लोग के पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा, वहां तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच सके। अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें। आप ये देखिए कि आप लोग आज खुश हो
क्योंकि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उनका बेचारे को क्या हो रहा होगा, जैसे ये पीड़ा से ग्रस्त था। लेकिन हमने प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन लोगों पर दया करो, कृपा करो कि ये लोग भी बचाए जाएं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ही अधिकार है दुष्ट आत्मा निकालने का। हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रखें, मैं प्रार्थना करता हूँ। और रब अल्लाह कर रब नम राजों का राजा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु महान है। आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्ला खर्रावाना महाराजों का राजा प्रभु का प्रभु। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप सृष्टि का कर्ता हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हैं, आप सृष्टि का कर्ता है मेरे पिता। ये जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं ये आज़ाद होने पाए, उनका बिजनेस ग्रस्त है ये आज़ाद होने पाए, इनका शरीर जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है ये लोग आज़ाद होने पाए, इनका बिजनेस जो दुष्ट आत्मा ने ठप कर रखा है ये आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा का प्रभाव से उनका घर में संकट है ये आज़ाद होने पाए, नशे के बंधन है तो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं ये लोग आज़ाद होने पाए। और राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। रवा सल्ला कर रवा नाम सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य। ये लोग आज़ाद हो, ये लोग आज़ाद हो, ये लोग आज़ाद हो, ये लोग आज़ाद हो, ये लोग आज़ाद होने पाए। इनका पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है ये लोग आज़ाद होने पाए, इनका शरीर हल्का होने पाए, ये इनके बुरे सपने आज़ाद होने पाए, उनकी जो भी रुकावट है काम काज में दुष्ट आत्मा की वजह से ये लोग आज़ाद होने पाए, हर काम काज की रुकावटें दूर होने पाए। ये प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग आपको पर आ रही है, हर एक बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आप लोग आज़ाद हो रहे हो। महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, वो महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप लोग आज़ाद हो रहे हैं, आप लोग आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। जो बीमारियां दुष्ट आत्मा के कारण ऊपर बीमारियां हैं ये बीमारी से आज़ाद होने पर, जिनका मैं देख रहा हूँ सिर पेन हो, सिर का दर्द होता रहता है, जिनको शैतान डिप्रेशन में लेके जा रहा है, दोनों बंधन टूटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान की वजह से जो आपके शरीर में बीमारियां हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थर थर कांपती हैं। बस आप उन्हें मौका ना दें, इसलिए आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज़ाद हो गया हूँ। आप कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज़ाद हो गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज़ाद हो गया हूँ। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आप लोग आज़ाद 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 होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब इस प्रार्थना सुन रहा है, और आपको पता होगा कि प्रार्थना सभा 6 बजे में रख दी है यरूशलेम में। संडे की प्रार्थना घर पे होती थी, चर्च में होती थी, ये शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पर। जिन लोगों को नहीं पता आप सूचित रहें, आपके जानकारी पता होनी चाहिए कि बड़ी चर्च में प्रार्थना सभा होती है 6 बजे में। तो आप लोग जरूर आए करें, प्रभु को ब्लेस करें। आमीन।